Hello everyone, welcome again. I am back with another video. Today I am going to read English newspaper. So guys, please watch the video till end. तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसको हम पढ़ के बताएंगे इंग्लिश से हिंदी में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन। तो हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स मर्डर केस सॉल्व्ड। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तो 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स, 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? का या की। तो 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स की मर्डर केस सॉल्व्ड। तो ये आपको पास्ट इंडिफिनिट में दिख रहा होगा, यानी सिंपल पास्ट में ये, लेकिन पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है, यहाँ पर वॉज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसको हाइड कर दिया गया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो 14 साल की लड़की का मर्डर का केस सॉल्व किया गया। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव गो टू द मेन न्यूज। तो मेन न्यूज में लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर विथ द अरेस्ट, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, विथ द अरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरेस्ट के साथ। तो अरेस्ट के साथ क्या? ऑफ अ 25 ईयर ओल्ड पर्सन। तो यहाँ पर 25 ईयर ओल्ड मतलब पुराना बता रहा है, ओल्ड पर्सन, ठीक है। 25 ईयर ओल्ड पर्सन पुलिस इन भटपचलना विलेज क्लेम्ड टू हैव सॉल्व्ड अ मर्डर केस ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल हियर। सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो अरेस्ट के साथ 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन, तो पुलिस इन भटपचलना विलेज। तो पुलिस कहाँ पर? भटपचलना विलेज में पुलिस। तो क्या क्या क्लेम्ड किया, ठीक है, क्लेम्ड किया। क्लेम मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है दावा करना। क्लेम का हिंदी मीनिंग दावा करना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लेम का मतलब दावा करना। तो दावा किस बात पर किया? यहाँ पर टू लगाकर उसी को जोड़ रहा है, टू हैव सॉल्व्ड। तो सॉल्व किया है अ मर्डर केस ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल हियर। हियर का मतलब जहाँ पर हुआ है घटना, ठीक है, उसके लिए लगाया यहाँ पर हियर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद लिखा हुआ द विक्टम हैड गॉन मिसिंग। द विक्टम हैड गॉन मिसिंग। तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस। तो इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे? द विक्टम हैड गॉन मिसिंग। तो विक्टम का मतलब हो जाता है किसी घटना से पीड़ित, किसी घटना से पीड़ित व्यक्ति। तो विक्टम हैड गॉन मिसिंग तो मतलब वहाँ से गायब था। तो कब गया था? इन द आफ्टरनून ऑन जुलाई 2। तो जुलाई 2 के आफ्टरनून में अ बॉडी वॉज फाउंड। तो अ बॉडी वॉज फाउंड इन अ सैक ऑन द टेरेस ऑफ द सेकेंड फ्लोर इन अ सेमी नेक्ड स्टेट द सेम इवनिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग पहले देख लेते हैं। तो अ बॉडी वॉज फाउंड, एक बॉडी पाया गया, इन अ सैक, एक बोरी में, ऑन द टेरेस, तो टेरेस के ऊपर यानी छत के ऊपर, ऑफ द सेकेंड फ्लोर, तो सेकेंड फ्लोर के छत पर, इन अ सेमी नेक्ड। तो सेमी नेक्ड का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब अर्ध, नेक्ड का मतलब नग्न। तो मतलब अर्ध नग्न में पाया गया। तो स्टेट मतलब क्या हो जाता है? अवस्था। स्टेट मतलब यहाँ राज्य नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अवस्था हो जाएगा। तो अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। तो द सेम इवनिंग का मतलब होता है उसी शाम में, उसी शाम में। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द गर्ल हैड कम टू हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो द गर्ल हैड कम, तो इसका मतलब हो गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट बन गया फ्रेंड्स, हैड कम। तो द गर्ल हैड आई थी टू हर, अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है नाना नानी। तो आई थी, तो प्लेस, तो प्लेस का यहाँ पर मतलब उसका घर, यहाँ प्लेस मतलब जगह भी होता है, लेकिन उसका घर आया था। टू स्टडी, किसके लिए आया था? स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद लिखा हुआ है सी वाज अ स्टूडेंट, सी वाज वह स्टूडेंट थी ऑफ द 9th स्टैंडर्ड, मतलब 9th क्लास की।
द पुलिस रजिस्टर्ड द केस, पुलिस ने रजिस्टर्ड किया उस केस को, एंड हैड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर, और साथ ही केस को व्यक्त किया। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है, साथ ही केस को व्यक्त किया। द पॉसिबिलिटी, तो व्यक्त क्या किया, द पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना, तो किसका संभावना, यहाँ पर देखिए ऑफ लगाकर जोड़ा है, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ रेप का संभावना व्यक्त किया, किसका, रेप का संभावना। बट वेयर अवेटिंग अ मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन वे वेट कर रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। सीएसपी, तो सीएसपी सत्येंद्र शुक्ला एड्रेसिंग द मीडिया सेड, ठीक है, इसका हिंदी पे लिंक देख लेते हैं। एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधन करना। तो सीएसपी सत्येंद्र शुक्ला एड्रेसिंग, संबोधन करते हुए, द मीडिया सेड मतलब संबोधन करते हुए मीडिया से कहा, डैट का मतलब होता है की, क्या होता है की, द अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, जिस पे आरोप लगाया गया है, तो द अक्यूज्ड राहुल विल, तो इसका नाम बताया जा रहा है, राहुल विल कन्फेस्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कन्फेस्ड का मतलब होता है अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लेना, अपने अपराध को मान लेना। तो द राहुल विल कन्फेस्ड, अपने अपराध को मान लिया, टू हिज क्राइम, उसके अपने क्राइम के लिए, हिज क्राइम मतलब अपने क्राइम के लिए, इन पुलिस कस्टडी में, ही टोल्ड उसने बताया, द पुलिस की, डैट मतलब कि ही यूज टू वर्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, काम किया करता था। यूज टू का मतलब ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है, पास्ट में कुछ भी अगर काम करें तो उसके लिए आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या करता था, यूज टू वर्क, काम किया करता था, एट द विक्टिम मैटरनल ग्रैंडफादर, तो देखिए एट लगाकर जगह का नाम बता रहा है, एट द विक्टिम मैटरनल, विक्टिम मतलब किसी घटना से पीड़ित व्यक्ति, तो द विक्टिम मैटरनल ग्रैंडफादर शॉप, तो कहाँ पर काम क्या करता था, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना या नानी के दुकान पर, एंड ऑन द डे, उसी दिन, ऑफ द इंसिडेंट मतलब घटना के दिन ही हैड गॉन इनटू द हाउस, घटना के दिन ही हैड गॉन मतलब वह गया था इनटू द हाउस, घर के अंदर, टू कमिट, देखिए कमिट का मतलब क्या होता है, पर कमिट का मतलब होता है कुछ करने के सेंस में, और कुछ करने के सेंस में होगा लेकिन वो इलीगल काम होगा, क्या होगा, इलीगल काम। तो इनटू द हाउस टू कमिट थेफ्ट मतलब चोरी करने के लिए गया था। हाउएवर, हालांकि, द विक्टिम, तो द विक्टिम का मीनिंग आप जानते हैं, किसी घटना से पीड़ित, द विक्टिम हु वाज अलोन, तो वो जो घटना से पीड़ित व्यक्ति था वो अकेली थी, इन द हाउस घर में, एज का मतलब क्या होता है पर एज का मतलब यहाँ होता है जैसा कि या के रूप में, लेकिन यहाँ पर इसका क्योंकि होगा, क्या होगा, क्योंकि हर ग्रैंड मदर मतलब नानी पूछ सकते हैं आप इसको, तो उसकी नानी हैड गॉन गई थी, टू द टेम्पल, कहाँ गई थी, मंदिर, एंड हर ग्रैंड फादर मतलब नाना कहाँ गए थे, एंड उसकी नानी गई थी टेम्पल, एंड हर ग्रैंड फादर वॉज इन द शॉप, उसका नाना था शॉप पर, सॉ हिम उसे देखा, इंटरिंग द हाउस मतलब घर में प्रवेश करते हुए देखा, ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इंटरिंग, ठीक है, सॉ हिम इंटरिंग द हाउस बिफोर शी कुड रेस एन अलार्म। देखिए यहाँ पर रेस एन अलार्म का क्या मतलब होता है, रेस एन अलार्म का मतलब होता है खतरे की घंटी बजाना, ठीक है, उसने खतरे की घंटी बजाने से पहले द अक्यूज्ड स्ट्रैंगल्ड, तो द अक्यूज्ड मतलब आरोपी, स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला दबाना, तो गला दबा दिया, ठीक है, तो बिफोर शी कुड रेस एन अलार्म द अक्यूज्ड स्ट्रैंगल, गला दबा